हैं कि हमसे बड़ा कोई जागृत इंसान ही नहीं है, और थोड़े दिनों में पता लगता है कि वो फिर किसी नींद में सो गया। तो ऐसे भी हैं, और हमें उनका दुख नहीं होता, हमें तरस आता है। दुख हमें किसी का भी नहीं होता, हमें तरस आता है। दुख इसलिए नहीं होता क्योंकि इस संसार में कोई भी ऐसा काम होता ही नहीं है जो सबकी भलाई के लिए ना हो। इसीलिए कहते हैं जो होता है अच्छा होता है। इसलिए हम दुख कभी करते ही नहीं किसी भी बात का। किसी का लाख रुपया चोरी हो गया, हमें किसी बात का दुख नहीं है। हमारा ही कोई नुकसान हो जाए, हमें किसी बात का दुख नहीं है, क्योंकि उसके पीछे भी कोई ना कोई अच्छाई छुपी होती है जो हमें उस वक्त नहीं समझ में आ रही होती है। इसलिए हर चीज को पॉजिटिव लेके चलना है। इस दुनिया में जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है। जो लोग कहते हैं बड़ा बुरा हुआ, वो असल में अर्धज्ञानी हैं। उनको नहीं पता कि ये हुआ क्यों। बिना कारण के कोई भी कर्म बनता ही नहीं है, कोई भी हादसा होता ही नहीं है। तो कोई भी काम हुआ है तो इसका मतलब बीज पड़ा है तभी पेड़ बना है। इसलिए हर प्रकार का फल अच्छा ही होता है। कई लोग कहेंगे कि अच्छा कोई बस पलट गई, एक्सीडेंट हो गया, लोग जल के मर गए, अच्छा हुआ क्या? बिल्कुल अच्छा हुआ, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। क्यों अच्छा हुआ? जब आप उनके कर्म देखोगे जो उन्होंने पिछले जन्मों में किए हुए हैं, तब आपको पता लगेगा कि आज जो हादसा हुआ है ये उसी कर्म का फल था। आप नहीं सोचोगे इस बात को, लेकिन जो विधि का विधान है वो इसी फॉर्मूले पे काम करता है। उसको तुम्हारी भावनाओं से कोई मतलब ही नहीं है, उसको तुम्हारे राग द्वेष से कोई मतलब ही नहीं है, उसको तुम्हारे प्रेम से प्यार से कोई मतलब ही नहीं है, उसको तुम्हारे मोह से कोई मतलब ही नहीं है। जो करोगे सो भरोगे, बिल्कुल सिंपल फार्मूला लगा रखा है। इसमें अब कोई देवी देवता आ जाए तो वो भी इसी में अटका पड़ा है, इसमें त्रिदेव भी आ जाए वो भी इसी में अटके पड़े हैं, इसमें कोई भी आ जाए वो सब इसी में अटके पड़े हैं। जो करोगे सो भरोगे। जो गंगा सबको मुक्ति देने का वादा करती है, वो भी कितनी बार शराब खा के अपने कर्म भुगतान कर चुकी है। उसको भी श्राप लगे हुए हैं, वो भी श्रापों से बच नहीं पाई। जो दूसरों को मुक्ति की आस दे रही है वो खुद मुक्त नहीं हो पा रही है। ये सब हमारे ग्रंथों में भरे पड़े हैं, लेकिन कोई बता नहीं रहा, कोई समझा नहीं रहा। आधा ज्ञान लेके चल रहे हैं, इसलिए सबको अच्छा लग रहा है। जब पूर्ण ज्ञान को समझोगे तब समझ में आएगा कि भैया मुक्ति का मार्ग कुछ और है। ये गंगा जमुना में अगर आज डुबकी मारोगे तो मुक्ति तो नहीं मिलेगी, बीमारियां जरूर लग सकती हैं। इतना दूषित पानी हो चुका है, इतना ज़्यादा प्रदूषित हो चुका है। यमुना में तो सरकारी नोटिस आ जाता है कि कोई स्नान ना करे। अब कहो नहीं, यमुना तो हमारी भावना है, हमारे भाव जुड़े हैं यमुना से, हम तो माता उसको मानते हैं, तो एक बार डुबकी मार लो। जहाँ पे मना कर रही है सरकार कि यहाँ मत नहाओ, एक बार नहा के देख लो, पता लग जाएगा तुम्हें। तो इसीलिए जो होता है अच्छा होता है। कभी ये मत सोचो कि किसी के साथ भी गलत होता है, किसी के साथ नहीं। अगर तुमने अच्छा किया है तुम्हारे साथ गलत हो ही नहीं सकता। ये फार्मूला है इस तीन लोक का। इंद्रजीत यादव साहिब जी के चरणों में कोटि कोटि बंदगी। साहिब बंदगी सतनाम। शंभू जय श्री राम, जय श्री राम। नंदूदास साहिब बंदगी सतनाम, साहिब बंदगी सतनाम। दिनेश परमार जय सतनाम, जय सतनाम। मिस्टर विजय सतनाम, साहिब बंदगी।
तरंग सतनाम, यूकेसी, वाह मेरे दादाजी वाह, सतनाम साहिब बंदगी, राजेश दास, सुषमा यादव, खलीलाबाद, सतनाम साहिब बंदगी, आत्म ज्ञान का उजियाला, सतनाम सतनाम। तो कुछ भक्तों का सवाल था कि जब हमारी मृत्यु होती है, यानी शरीर की मृत्यु होती है, तो ये यमराज, ये यमदूत जो आते हैं, क्या सच में आते हैं या केवल हमें डराया जाता है? बहुत लोगों का सवाल रहता है दिमाग में कि ये जो किस्से कहानियाँ सुनाए गए हैं यमराजा के, यमदूतों के, ये सच है कि झूठ है? तो बताना चाहूँगा कि इसमें कोई भी थोड़ा सा भी, लेश मात्र भी झूठ नहीं है। यमराज, यमदूत, ये सब होते हैं। किसके लिए होते हैं? जो अज्ञानी जीव हैं उनके लिए होते हैं। और जो ज्ञानी जीव हैं, जो विवेकी हंस हैं, जो सत्य को जान रहे हैं, उनके लिए नहीं होते हैं। समझ लो। क्या स्वर्ग नरक होते हैं? बिल्कुल होते हैं, लेकिन किसके लिए होते हैं? अज्ञानी जीवों के लिए होते हैं। क्या कृष्ण जी का गोलोक, शंकर जी का शिवलोक, ब्रह्मा जी का ब्रह्मलोक होता है? बिल्कुल होता है, लेकिन किसके लिए होता है? जो अज्ञानी जीव हैं, ज्ञानियों के लिए नहीं होता। क्या सतलोक, अलखलोक, अगमलोक, अनामी लोक होता है? बिल्कुल होता है, लेकिन किसके लिए होता है? जो अज्ञानी जीव हैं, ज्ञानियों के लिए नहीं होता। अब लोग कहेंगे, सुनने वाले कहेंगे, ऐसा कैसे हो सकता है कि होता भी है और नहीं भी होता? बिल्कुल बिल्कुल। कबीर साहब समझा रहे हैं अपनी वाणी में, अज्ञानी को स्वर्ग नरक है, हरि जाने को नाही, जिस भव से सब लोग डरत हैं, सो भय हमरे नाही। कह रहे हैं अज्ञानी को स्वर्ग नरक है, हरि जाने को नाही। ये जितने भी अज्ञानी जीव हैं, ये सब स्वर्ग नरक की आस लगा के बैठते हैं। ये सब सतलोक, अलखलोक, अगमलोक, अनामी लोक की आस लगा के बैठते हैं। ये सब यमराजा, यमदूत की आस लगा के बैठते हैं। ये सब बड़े बड़े स्वर्ग, महास्वर्ग, बड़े बड़े सतलोक, अलखलोक, अगमलोक की आस लगा के बैठते हैं। लेकिन ज्ञानी पुरुष इनमें से किसी की आस नहीं लगाता। उसको किसी लोक से कोई लेना देना ही नहीं है, उसको किसी भगवान से कोई मतलब ही नहीं है। वो क्या करता है? वो केवल अपने आप में स्थित हो जाता है। और जब अपने आप में स्थित हो जाता है, फिर ना उसने कहीं आना और ना उसने कहीं जाना। अरे ना कहीं आना ना कहीं जाना, आपे में आप समाना। तो ये कब होगा? जब आप अपने अखंड आत्म स्वरूप को जानोगे, अखंड ब्रह्म को नहीं। लोग ब्रह्म को अखंड मान बैठे हैं, ये महा अज्ञान है। ब्रह्म कभी अखंड है ही नहीं। क्यों? ब्रह्म से ही ब्रह्मांड उत्पन्न होता है। जो अखंड है वो खंडित कैसे हो गया? ब्रह्म ही निराकार है, और निराकार से ही सृष्टि पैदा होती है, निराकार से ही आकार पैदा होता है। तो निराकार अगर अखंड होता तो उसमें से ये खंडित सृष्टि निकलती कैसे? खंडित हुआ है तभी तो सृष्टि निकली है। सृष्टि बनाने वाला निराकार ब्रह्म है। कोई गलती से परमात्मा मत समझ लेना कि सृष्टि को परमात्मा बना रहा है। परमात्मा को क्या जरूरत पड़ गई भाई कुत्ता, बिल्ली, बकरा, हाथी, घोड़ा बनाने की, जीवों को नालियों में घुमाने की?
जीवों को गटर में पैदा करने की। अगर इतना अच्छा लग रहा है ये वाला परमात्मा तो गटर में जाके रहो ना, वैसे भी तुम्हें गटर में ही ठोकेगा एक दिन, नाली के कीड़े बनोगे जाके। जिस परमात्मा की आस में बैठे हो नाली के कीड़े ही बनोगे। इसीलिए ऐसे परमात्मा की आस लगाओ जो बंदी छोड़ है। ये वाला परमात्मा जो बना बैठा है ना, ये बंधन में डालने वाला है, और जो असली परमात्मा है वो बंदी छोड़ है। अभी तक यही समझ में नहीं आया कि जेलर कौन है और बंदी छोड़ कौन है, तो क्या खाक समझा आज तक? केवल टाइम पास करने के लिए आए थे। इसलिए भाई ऐसे अज्ञानी जीवों से बच के रहना है और सत्य को समझना है। ना साकार है परमात्मा, ना निराकार है। जो लोग ब्रह्म को परमात्मा कहते हैं उनसे बस पूछ लेना कि ब्रह्म का स्वरूप क्या है, ब्रह्म साकार है कि निराकार है, बस इतना पूछ लेना। और अगर कोई कह दे कि शब्द है ब्रह्म, तो समझ जाना कि हमारी नकल मार रहा है, और नकल मार के भी अकल नहीं है, कभी नकल भी गलत मार रहा है। क्योंकि अभी जितना भी तुम्हें ज्ञान सुनाई दे रहा है यूट्यूब पे, कोई भी आ गया बोलने वाला, ये सब हमारे ही सत्संग सुन सुन के आ रहे हैं। मैंने 209 सत्संग किए थे, 2009 गुरु बन के बैठ गए यहाँ पे। 209 के बाद मैंने इसीलिए कोई सत्संग नहीं किया अभी कि अभी जितना ज्ञान मैंने दिया है बस उतने में ही मरे खपें, इससे आगे एक लाइन नहीं बोल सकता कोई। हाँ, इसको तोड़ेंगे मरोड़ेंगे जरूर कि नितिन दास ने ऐसा बोला गलत बोला, नितिन दास ने वैसा बोला गलत बोला, और गलत साबित नहीं कर सकते, इतना समझ लो। तो इन लोग की यही हालत होनी है। ये इसी संसार में भवसागर में गोते खाएंगे और खाने पड़ेंगे इनको, क्योंकि इन्होंने बीज ही ऐसा डाल दिया दिमाग में। जिसके दिमाग में जैसा बीज पड़ जाएगा मेरे भाई, उसकी सृष्टि वैसी ही हो जाएगी, समझ लो। सुपर स्मार्ट, अस्सलाम वालेकुम लिख के डिलीट मार दिया आपने। वालेकुम अस्सलाम। तनु लांबा, साहिब जी के चरणों में दास का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम, आशीर्वाद सतनाम। सुनो भाई संतों, जय हो गुरुदेव। आजकल हर गुरु आपके ही शब्दों को और आपकी ही वाणी की नकल कर रहे हैं। जय हो कबीर साहिब की, जय हो मूल ज्ञान की। फिर भी वे सत्य ज्ञान को नहीं समझ पा रहे हैं। ये ज्ञान सबसे अलग है। बिल्कुल बिल्कुल, यही मैं शुरू से समझा रहा हूँ कि 2018 में मैंने चैनल शुरू किया था और मैंने बोला था कि अभी तुम्हें ये अजीब लग रहा है जो मैं बता रहा हूँ, लेकिन आने वाले समय में तुम्हें यही सुनाई देगा चारों तरफ से। आप देख लो 2018 से मैं क्या बोलता आ रहा हूँ, आज 2025 हो गया और अब तुम्हें अच्छे से समझ में आ गया होगा कि 2018 में मैंने क्यों बोलना शुरू किया था। क्योंकि ये ज्ञान ऐसा ज्ञान है मेरे भाई, इसको कोई काट नहीं सकता माई का लाल। इसकी नकल मार सकते हैं, इसको गलत बोल सकते हैं, इसको अपशब्द बोल सकते हैं, इसके ऊपर हंस सकते हैं, मजाक उड़ा सकते हैं, लेकिन काट नहीं सकते। ये अकट्ट ज्ञान है, अकट्य। इस ज्ञान को कोई माई का लाल नहीं काट सकता। ये ऐसा ज्ञान है, समझ लो। तो जितना भी ज्ञान आज तक मैंने समझाया है, अब तुम्हें वही ज्ञान नमक मिर्ची के साथ मिलेगा, बढ़िया मसालों के साथ मिलेगा। यानी जो हमने बता दिया वो फुल एंड फाइनल है। अब केवल शब्दों का हेर फेर करके ये सारे गुरुआ लोग जितने भी बैठे हैं, ये यही ज्ञान बताएंगे तुम्हें। अब समझ लो। लेकिन एक बात अच्छे से समझ लेना कि अगर डांस टीचर तुम्हें फ्रेंच पढ़ाने लग जाए, आर्ट्स का टीचर तुम्हें जर्मन भाषा सिखाने लग जाए, तो इसका मतलब ये ज्ञान कहीं और से आ रहा है। ये ज्ञान कहीं और से आ रहा है बाबू भाई। लेकिन तुम्हें ये जल्दी समझ में आ जाना चाहिए कि ये ज्ञान कहाँ से आ रहा है। जो पत्थरों की पूजा करता है, जो पत्थरों में भगवान ढूंढता है, जो आज तक ये कहता नहीं थक रहा था कि ये पत्थर नहीं ये भगवान है, इसको पत्थर मत समझ लेना, ये जीते जागते श्री भगवान हैं। आज वो आत्मा का ज्ञान दे रहे हैं।
समझ जाओ कि ये ज्ञान कहीं और से आ रहा है। ये पत्थर पूजने वाले आज आत्मा का ज्ञान देने लग गए हैं। समझ जाओ कि ये ज्ञान कहीं और से आ रहा है। और कहाँ से आ रहा है, ये बहुत जल्दी पूरे संसार को समझ में आ जाएगा कि आखिर ये आ कहाँ से रहा है। बस देखते जाओ, बस देखते जाओ, समय आने वाला है। सतनाम सतनाम। आवाज और वीडियो साफ चल रही है? अगर चल रही है तो यस लिखो। मनीष सिंह, सर मेरी शादी कब होगी? ओ भाई, जो 2 पल सुख के चैन के काट रहा है ना, काट ले आराम से। क्यों आवेल मुझे मार की कहानी रिपीट करना चाहता है? ये कोई एस्ट्रो टॉक में लाइव चल रहा है क्या? मेरी शादी कब होगी? MR कन्वेंट स्कूल, यानी हम सब केमिकल के बने हैं। अच्छा, कॉन्वेंट स्कूल वाले भी ये बातें करेंगे तो कैसे बात बनेगी? हम किसी तत्व के नहीं बने हैं। तत्वों से केमिकल है, केमिकल से तत्व हैं। हम निहितत्व हैं, हम केमिकल से परे हैं। हमारा अस्तित्व आत्मा है। आत्मा का स्वरूप शब्द है। हम शब्द हैं, हम ही शब्द हैं। इसीलिए हमें शब्द भेदी गुरु चाहिए, मंत्र भेदी नहीं कि ये मंत्र जप लो, वो मंत्र जप लो, फलाना मंत्र जप लो, ढिकाना मंत्र जप लो। ये मंत्र जप जप के जीवन बर्बाद कर लिया हम लोगों ने। बर्बाद हो गए मंत्र जप जप के। इसीलिए कबीर साहब को कहना पड़ा, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना एकांत निवास में, मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। इन मंत्रों ने बर्बाद कर दिया इस समाज को। मंत्रों पे आस लगा के बैठ गए, इसीलिए 700 सालों की गुलामी झेल ली। 500-700 साल गुलाम रहे हम लोग इन मंत्रों की वजह से। जब अटैक होते थे तो हम लोग क्या करने लग जाते थे? हम लोग मंत्र जपने लग जाते थे, क्योंकि इन ब्राह्मणों ने हमें ये मंत्र सिखा दिए थे कि ये मंत्र जप लो तो दुश्मन का नाश हो जाएगा, ये मंत्र जप लो दुश्मन परास्त हो जाएगा, ये मंत्र जप लो बड़ी बड़ी बाधाएं खत्म हो जाएंगी, ये मंत्र जप लो, वो मंत्र जप लो। इसीलिए बर्बाद हो गए। श्री कृष्ण वासुदेवाय हरे परमात्मा ने बताओ। अरे तुम्हारे पीछे कुत्ता पड़ा हो, पिटबुल पड़ गया तुम्हारे पीछे, जो बाबा ये मंत्र बता रहा है उसके पीछे पिटबुल पड़ जाए, ये बाबा एक बार भी मंत्र नहीं जपेगा कि एक बार भी, एक 10 सेकंड के लिए भी खड़ा होके पिटबुल भागता आ रहा है इसके पास और ये मंत्र जप ले। इसको पता है बेटा ये जो 2 टांगे हैं ना, अब ये बचाएंगी मुझे, ये मंत्र नहीं बचाएगा। बाबा 200 की स्पीड में भागता नजर आएगा। ये जो तुम्हें मंत्रों के सहारे लगा देते हैं, तुम्हें मंत्रों के सहारे तुम्हारा जीवन, तुम्हारी बागडोर इन मंत्रों के हवाले कर देते हैं, बर्बाद हो जाओगे। कबीर साहब डंके की चोट पे कहते हैं, तंत्र मंत्र सब झूठ है,
इनमें न भर में कोई, और सार शब्द जाने बिना कागा हंस ना होए। सार शब्द जानना ऐसा मानो जैसा अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेना। सार शब्द कोई मंत्र नहीं है। जिनको सार शब्द यानी शब्द स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, वो इन मंत्रों के चक्कर में नहीं पड़ते कभी। जिसको आत्मा का ज्ञान हो जाता है, वो कभी आत्मा से पैदा होने वाले मंत्रों की तरफ झांकते भी नहीं कभी। ये सारे नाम, ये सारे अक्षर, ये सारी भाषाएं, ये सब आत्मा से ही उत्पन्न है। इसलिए मंत्रों के ज्ञान को छोड़ दो, ये मंत्र जपने बंद कर दो, आत्मा का ज्ञान प्राप्त करो। हे अर्जुन, अध्याय 3 17वां श्लोक क्यों नहीं दिखाई देता इन निकम्मे बाबाओं को? क्यों नहीं समझ में आता इन मूर्खानंद बाबाओं को, जो पढ़ने के बाद भी नहीं समझ पा रहे हैं? क्योंकि भेद नहीं है आत्मा का। करे तो करे क्या? समझ लो। तो क्या कह रहे हैं? अध्याय 3 17वां श्लोक, हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, आंखें खोल के पढ़ो निकम्मो, आंखें खोल के पढ़ो, और आंखों के साथ दिमाग भी खोल के पढ़ो। अध्याय 3 17वां श्लोक पढ़ो। क्या कह रहे हैं? जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं। बताओ कौन सा मंत्र बोला इसमें? कौन सा इसमें राधे राधे जपने को बोला, राम राम जपने को बोला, कबीर कबीर जपने को बोला, अल्लाह अल्लाह, वाहिगुरु वाहिगुरु, गॉड गॉड जपने को बोला? इसमें आत्मा की बात चल रही है। जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, अरे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, सबके पास आत्मा है, सबका निज स्वरूप है, सबके पास आत्म वस्तु है। उस आत्म वस्तु में रमण करना है। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कैसे लागे हाथ, और गुप्त वस्तु तब मिले जब भेदी लीजे साथ। भेदी लीना साथ में, और दीनी वस्तु लखाए, कोटि जन्म का पंथ था, पल में पहुंचा जाए। यानी जब तुम्हें आत्म